नमस्ते भाई लोग। आज मैं कुछ ऐसी चीज़ पे बात करने वाला हूँ जो सरकार और ये लोग हर कोई उस चीज़ के विषय में सब सोचते हैं। मैं बात करने वाला हूँ जातों का। ये लोग जितने भी लोग हैं ये जात पात पे लड़ते हैं, झगड़ते हैं, सरकार भी लड़वाती है और ये हिंदू मुस्लिम में भी लड़वाती है सरकार। देखो मेरी एक बात सुनो। जब तक हिंदू नहीं बनोगे तो ये लड़ते ही रहोगे, तुम लोग लड़ते ही रहोगे। कभी भी कोई सक्सेस नहीं हो पाएगा। बाहर देशों में चले जाओ, चाहे कहीं भी चले जाओ, अमेरिका चले जाओ, चाइना चले जाओ, चाहे ऑस्ट्रेलिया, चाहे कहीं भी चले जाओ, ये जातों में नहीं लड़वाते। चाइना आज क्यों अपन से आगे बढ़ रहा है? इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि वो लोग जातों में नहीं लड़वाते। वो लोग बस पढ़ाई पे ध्यान करते हैं और आगे का भविष्य सोचते हैं। अपने इधर पर क्या है, अपन लोग पीछे नहीं, पीछे जोन जात थी वो मुझसे छोटा था, नहीं वो मेरे से पंडित है, वो बड़ा है, वो छोटा है। अपन लोग ये सोचते रहते हैं। आज मैंने ये बात उठाई है इसलिए क्योंकि जातों में लड़ोगे तो कुछ फ़ायदा नहीं होगा। कोई अपना देश वैसे भी डाउन में जा रहा है अभी, और करेंसी भी देख रहे हो, किसी के पास रोज़गार ही नहीं है, सब बेरोजगार हैं। ऑल टोटल हम पढ़े लिखे लोग सब बेरोजगारी फिर रहे हैं। सरकारी नौकरी मारी मारी मिल रही है, ठोकरें मिल रही हैं, तब भी नहीं मिल रही है सरकारी नौकरी। अगर हम ऐसे ही करते रहे, जातों में भेद ऐसे ही करते रहे तो आगे चल के अभी अपनी लाइफ बर्बाद होने वाली है। आगे चले सबकी लाइफ बर्बाद होगी ऐसे ही, क्योंकि जातों में बटे रहोगे तो हरदम कटे रहोगे। और सरकार तो यही सोचती है कि जातों में हम लोग बटे, वो उस जात का है, बटे रहें। सरकार को तो कुछ नहीं, बस वोट चाहिए, वोट दे दो, सब काम बढ़िया। और जब बन जाती है सरकार, बन जाती है जब, तब कुछ नहीं। जब चुनाव का टाइम आता है, सुई लड़ाई जातों में, इन चीज़ों में मतभेद करवाती है। और जब कोई वैसी चीज़ आने वाली होती है तब वो जातों में लड़वा देते हैं कि नहीं ये वैसा है, ये वैसा है। आज मैंने इसी बात पर विशेष गौर किया है कि जब तक जातों में लड़ते रहोगे, जब तक ये देश तरक्की नहीं करेगा। ये गारंटी से है। बहुत बेरोजगारी है अपने देश में, बहुत, इंडिया में बहुत बेरोजगारी है। हर में देख लो, पढ़ाई, जो चीज़ हमको पढ़ाई जाती है वो किसी काम में नहीं आती है। क्या वही इतिहास, वो 1959 में लड़े थे, वो 1962 में लड़े थे, 1869 में लड़े थे, ये वाली लाइन चलती रहती हैं। पता नहीं क्या है, हमारे कॉलेजों में ये चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। जो चीज़ पढ़ाई जाए, जो हमारे काम में आए, आगे हमारे भविष्य के काम में आए, वो चीज़ पढ़ाई जाए। अब हमको ये चीज़ नॉलेज है नहीं कि आगे क्या करूं अपने। अब 12 पास कर ली, 12 के बाद क्या करूं आगे चल के जिससे मैं हम कामयाब हो सकें, जिसके बाद बिजनेस कुछ कर सकें। नहीं, वो लड़े थे, उतने में लड़े थे, ये लड़ाई चलती रहती हैं इसमें तो। क्योंकि ये सत्ता लोग जितने सत्ता में बैठे हैं वो लोग भी यही सोचते हैं कि इतिहास ही पढ़ते रहें, आगे का कुछ नहीं जाने। जब तक आगे का नहीं जानेंगे हम लोग कैसे बढ़ेंगे? नहीं बढ़ेंगे। बस एक ही बात कहना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा ये जातियों में बंटना बंद करो और हिंदू बनना सीखो। और ये जो चीज़ हमको पढ़ाई जाती है
वो हमारे आगे चल के कभी काम में नहीं आती। ये वैसे ध्यान करना, कभी भी ये काम में नहीं आती है लड़ाई के। अब बताओ, कोई मुझे से क्वेश्चन पूछने लगे कि तुम्हारे अंदर क्या काम की नॉलेज है। अब हमारे अंदर के लड़ाई के काम करने की नॉलेज है कि हम लड़ाई लड़े, तलवार लड़े, ये नॉलेज है। ये बताएंगे हम क्या इतिहास के बारे में कि हमारे 1965 में हमने लड़ाई लड़ी थी, उसमें हम जीत गए थे। ये थोड़े। अब वो पूछ रहा है नॉलेज के बारे में कि हमारे अंदर ऐसी कौन सी नॉलेज है जो हम उसको दिखा सकें, हमारे काम करने की नॉलेज क्या है। और हमको ये चीज़ पढ़ाई नहीं जाती है कि कौन सा क्या मैं जैसे आजकल तुमने देखा होगा कि मोटा साइकिल की नॉलेज ये कंपनियों में बनती हैं, ये चीज़ों की नॉलेज अब हरदम पूछते हैं कि कंपनियों में जाएंगे तो हरदम ये नॉलेज पूछेंगे कि ये इसमें क्या क्या पार्ट बनेगा, क्या क्या डलेगा इसमें। अब हमको ये सिखाया नहीं जाता स्कूलों में कि ये चीज़ नॉलेज किसकी है, ये चीज़ नहीं सिखाई जाती। हमको तो बस लड़ना सिखाया जाता है कि लड़ो और लड़ाई करो रहो। और वो जीवन परिचय में बिन का जन्म इतने में हुआ था, बिन के जन्म हम लोग जन्म जान के क्या करेंगे कि हमको वो लौट के इंसान आएंगे जन्म पूछने कि हमारा जन्म कब हुआ था। आएंगे लोग पूछने महादेवी वर्मा का जन्म, कहीं जयशंकर प्रसाद का जन्म, ये सब लोगों का जन्म जान के हम क्या करेंगे कि हमको अगर कंपनी में कोई जाते हैं हम लोग, तब हम लोगों को वो पूछने आएंगे कि भाई महादेवी वर्मा का जन्म कितने में हुआ था बताइए। कि हमको जयशंकर प्रसाद का जन्मदिन बताएंगे कि पूछेंगे भाई जयशंकर प्रसाद का जन्मदिन कब हुआ था। ये चीज़ नहीं पूछते, वो पूछते हैं नॉलेज के बारे में। नॉलेज हम लोगों को नहीं है। बोलो, ये सवाल हम तुमसे लोगों सबसे कर रहे हैं। हमारे वीडियो अभी तुमको पता है ज़्यादा से लोग 5-6 लोग देखते हैं, क्या पता। मगर मैं मेहनत नहीं छोड़ूंगा, मैं ये चीज़ कहता रहूँगा कि हमारा देश पूरा इकोनॉमिक बर्बाद है। जब तक हम लोग ये जातियों में लड़ते रहेंगे, हिंदू में नहीं, पढ़ाई पे फोकस नहीं करेंगे, वो चीज़ नॉलेज पे फोकस नहीं करेंगे, तब तक हम लोग नहीं बढ़ पाएंगे। आजकल लोग सरकारी नौकरी मिल जाए बस लाइफ सेट है। क्या दिक्कत है? लाइफ सेट है, सरकारी नौकरी मिल गई लाइफ सेट है? नहीं है। बिजनेस करो तो लाइफ सेट है, वरना नहीं है। ठीक है भाई, धन्यवाद। मैं बस इतना कहता हूँ, हमारी सरकार ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज के बारे में पढ़ाए हम लोगों को, क्योंकि आगे चल के भविष्य किसी का बर्बाद हो सकता है। ये नॉलेज के बारे में पढ़ाए, ये नहीं कि उनका जन्म उतने में हुआ था, उनके जन्म इतने में, वो लड़े थे उतने में, हम लड़े थे इतने में। ये मत पढ़ाओ, हमको नॉलेज पढ़ाओ कि हम लोगों के जीवन में आगे चल के वो काम आए। ये नहीं जो पीछे का चला गया वो पीछे का हमारा पढ़ाते रहो पढ़ाते रहो पढ़ाते रहो। ये नहीं, हम लोगों को आगे का जानना है, आगे भविष्य का, पीछे भविष्य का नहीं। बस सरकार से मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि ये चीज़ें बंद करो, जो चीज़ें हमारे काम की नहीं है। ठीक है, जय श्री राम। और ये जातियों में बंटना बंद करो, हिंदू बनना सीखो। मैं यही बस इसीलिए यही वाला ऐसे ही वीडियो डालता हूँ कि जातियों में ना बटो ना कटो, बस हमको नॉलेज के बारे में सिखाओ। अब क्या, अभी तुमने गुजरात में सुना होगा, गुजरात में एक लड़के ने दूसरे लड़के को जान से मार दिया। सुना है? नहीं सुना होगा। आज मैं बताने वाला हूँ। उसमें क्या हुआ था, हिंदू मुस्लिम का। वो लड़का 3-4 दिनों से पूछ रहा था कि तुम किस जात के हो, तुम किस वो धर्म के हो।
तुम ये मीट मछली क्यों खाते हो, तुम ये मांस क्यों खाते हो, फलाना ढिकाना। अग्गी उन लोगों का झगड़ा हुआ इन बातों में। जब झगड़ा हुआ तो जितने भी उधर पे सर वगैरह थे उन लोगों ने समझाया। फिर एक दिन क्या हुआ, जब उन सब लोगों ने समझा के फिसला के वो बात उधरी पे दबा दी। फिर एक दिन हुआ तो जो मुसलमान था उस लड़के ने यही बात तो उसको टॉर्चर कर करके उसने एक लड़के का मर्डर कर दिया, ठोर-दम उसको मार दिया खंजर से। ये होती है अपनी देश की कंडीशन। जब तक ये ऐसे बटेंगे तो हमारी इकोनॉमिक घटेगी, बढ़ेगी नहीं। और जब इकोनॉमिक घटेगी तो अपना देश भी पूरा बर्बाद होगा। अभी क्या है, अभी लोग सोचते हैं कि हम आगे चल के ये कर लेंगे, ये बस सोच ही पाएंगे, क्योंकि अपनी जनसंख्या बढ़ ही रही है, घट नहीं रही है। जब तक जनसंख्या बढ़ती रहेगी तो अपन बेरोजगार होते रहेंगे बेरोजगार। ये मैंने डिटेल में पूरी सबको बताई है। हो सके तो हमारा वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और ये जाति में ना बटें, ओनली धर्म माने। हमारा धर्म ये है। आजकल तुमने देखा होगा ये जातियों में लोगों का सब कुछ छिन रहा है, सब कुछ। नए जनरेशन आ रही है, उन लोगों को पूछो क्या होता है जाति। उन लोगों से पूछो, ये पुरखे लोग तो जाति बना गए हैं, मगर जो नए जनरेशन आ रही है वो लोग यही जाति में मर रहे हैं, यही जाति में घुट घुट के मर रहे हैं। हो सके तो ये जाति बंद करो और धर्म को मानो। जय श्री राम। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें और हर एक हिंदू भाइयों तक पहुंचाएं, मुस्लिम भाइयों तक, कि हम लोग जातियों में नहीं बटे, हम लोग हिंदू हैं और हर एक इंसान हिंदू बनना सीखो। ये जाति क्या यार, छोट नीच मानते रहते हो, मानो तो हिंदू मानो, वरना कटते रहो ऐसे ही। बाय।